नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन यह होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसे थी स्कॉर्पियो। 22 जून से लेकर 28 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत अच्छा एनर्जी था। आपकी पास्ट की सन, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स की 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी थी। ऐसा लगता है पास्ट में आपके पास भरपूर परिवार था, भरा पूरा परिवार जिसे बोलते हैं वो था, रिश्ता था। जो लोग अभी सिंगल है, किसी के साथ रिश्ते में थे, जो परिवार में थे तो थे ही, परिवार तो था ही। तो पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत अच्छा था। हो सकता है आप हमेशा पारिवारिक सोच में लगे रहते थे, परिवार के साथ वक्त बिताना, बच्चों से प्यार करना, उनसे घुल मिल के रहना, जैसे कि एक परिवार होता है खुशहाल और प्यारा परिवार। उनके लिए सोचना, उनके लिए घर खरीदना, उनकी हर तरीके की जो लाइफ की जो लग्जरी है उसको आप क्रिएट करते थे, उनके लिए सोचते थे, उनके लिए अच्छा क्या होगा, वो किस तरीके से अच्छे से रह पाएंगे, उनको किसी बात की तकलीफ ना हो, इस सोच के साथ आप पास्ट की जो समय था आपने बिताया। और उसी सोच के साथ ही पास्ट में ही आपका रिश्ता खराब हो गया, और अब फिर से उस रिश्ते को पाने की आपने कोशिश की होगी पास्ट में ही, क्योंकि पारिवारिक रिश्ता था, कोई वजह घटी होगी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो गया था, और आप फिर से अपनी परिवार को पाना चाहते थे। कोशिश किया था आपने कि फिर से आपको अपनी परिवार मिल जाए, रिश्ता मिल जाए, और आपने इसके लिए बहुत कोशिश भी किया, यूनिवर्स से प्रेयर भी की। शायद ये रिश्ता फिर से जुड़ा नहीं, तभी अभी आप खुद को अकेला, सिंगल महसूस कर रहे हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। द डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं ये देख सकती हूँ कि आप प्रेजेंट में ना आप अपनी दुख को छुपा रहे हो। प्रेजेंट में आप किसी चीज के प्रति एडिक्टेड हो, वो भी आप छुपा रहे हो। प्रेजेंट में आप काम में इन्वॉल्व हो, और आप पास्ट की बातों को अभी तक अपने दिमाग से आपने हटा नहीं पाया। पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी आप याद कर रहे हो। आप किसी नए तरीके को ढूंढ रहे हो कि अपना दुख जो है वो दूर हो जाए। जैसे एक तरीका काम का हुआ, वर्कहॉलिक बन चुके हो, किसी एडिक्शन अट्रैक्शन के साथ आप जुड़ चुके हो,
आप पास्ट में जो भी अच्छा आपने किया और उसका परिणाम आपको इतना बुरा मिला, उस बात को आप भूल नहीं पा रहे हो। तो आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हो और काम में बिजी होने की एक कोशिश आपकी है, ताकि बात की जो बातें हैं, जो दूसरी बातें हैं, जो दर्द है वो आप भूल पाओ। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं इन दिनों पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है या नहीं, देख लेते हैं। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। दी एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए तैयार तो है, ये आपको दूर से देख भी रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये खुद अपनी स्टेबिलिटी पर काम भी कर रहा है। लेकिन ये कुछ चीज़ों को, इस इंसान ने कुछ चीज़ों को अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया। उनको ये लग रहा है कि मैं धीरे धीरे रिश्ते की पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करूंगा या करूंगी, और ये कुछ नए तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हो सकता है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करके दूर से आपको ये देख रहा है कि आप में कितना परिवर्तन आया है, आप क्या चाहते हो। जब भी उनको लगेगा कि आप में परिवर्तन आया है, आप सही हो चुके हो उनके हिसाब से, शायद तभी एक्शन ले लेंगे। क्योंकि एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं है, सोच तो रहा है लेकिन उनके मुताबिक नहीं हो रहा है। जब तक उनके मुताबिक नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे। वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप में परिवर्तन आया है। ये आने के लिए तैयार है, परिवर्तन के साथ ही ये अपनी कदम को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पास खुद के पास भी क्लैरिटी होगी। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जो आ रहे हैं उनके दिमाग में भी क्लैरिटी है। वर्क प्लेस में कोई आपके साथ जुड़ सकता है, जिनसे मिलके आपको अपनी लाइफ को पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपके सोच में क्लैरिटी की भी जरूरत है कि आपको चाहिए क्या, नए रिश्ते या पुराने रिश्ते, क्योंकि दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। कोई नए पर्सन आपके साथ इस तरीके से घुल मिल जाएगा जैसे आपको लगेगा कि ये मेरे लाइफ की कंप्लीशन है। और बहुत स्टेबल सोच के साथ रिस्क लेने वाला कोई बंदा या बंदी, जो एज में भी आपसे छोटे भी हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, ऐसा कोई इंसान वर्क प्लेस से आपके साथ जुड़ सकता है। लेकिन आपको निर्णय क्लैरिटी से लेना होगा, जिसे देख के तो आपको ये लगेगा कि भाई हाँ कुछ बात है इनमें, लेकिन सोचना आपको पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। तो नए भी कोई आ सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली। किसी से भी आप बात करिए, जिससे भी आप बात करिए,
जब भी आप उनसे बात कीजिएगा किसी भी विषय में क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो अगर हम खुल के नहीं बोलेंगे तो सामने वालों को पता कैसे चलेगा। तो कोई भी बात आप करें, किसी के साथ भी आप बात करें, जब भी आप बात करें क्लियर कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, ये जो कम्युनिकेशन है आपकी सोच की, बात की, ये क्लियर होनी चाहिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कभी भी किसी से बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप जो बोलना चाहते हो वो भी आप बोलिए, जो सुनना चाहते हो वो भी आप उनसे ऐसी बात कीजिए कि आप जो जानना चाहते हो वो बात भी वो आपसे करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।